केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था रेट लॉ। रेट लॉ से हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बता रही थी, और रेट लॉ एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि पूरी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन की स्पीड पता करने के लिए। यानी हम सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखकर हम पता लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड क्या है, रेट लॉ क्या है। हमें प्रोडक्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसका रेट लॉ को लिखने का स्टेटमेंट क्या था, R इज इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी के मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्रोडक्ट रेट लॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटके एक कांस्टेंट आता है जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ये टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन पे एंड इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस फैक्टर के बारे में किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। रेट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो रेट लॉ होता है, इससे पहले वाले वीडियो में जिसने पूरा देखा होगा उसको पता होगा कि वो एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता। हमने कुछ रिएक्शंस की थी तब तो हमने देखा कि जो ऑर्डर है वो एज इट इज थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम आ रहा है। यानी एक रिएक्शन है जिसका हमने ऑर्डर लिखा है, वो पहले हमने थ्योरेटिकल लिखा, और जब हम उसको लैब में लेके गए और एक्सपेरिमेंट किया तब भी उसका ऑर्डर एज इट इज आ रहा था। और कुछ रिएक्शंस एक तो हमने ऐसी की कि जब हमने थ्योरेटिकल लिखा तब अलग आया और एक्सपेरिमेंट किया तब अलग आया। तो रेट लॉ का एट द लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि ये थ्योरेटिकल नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है। इसको हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वो कैसे होगा वो आगे, उसके लिए हमें पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड अनंत ऑर्डर रिएक्शन। वो जब रिएक्शंस पढ़ेंगे जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, तब हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता। थ्योरेटिकल वैल्यू कभी कभार गलत आ जाती है, क्यों होता है ऐसा, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा उन सब रिएक्शंस में। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहे हैं अमोनिया। तो ये जो इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जब हम इसको इस स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके पावर में चले जाएंगे। आप देख भी सकते हो, अब नाइट्रोजन पे एक है तो इसमें एक जीरो पावर लगेगी, पावर क्या लगेगी, लगेगी नहीं। और इसमें H2 के आगे 3 लगा है, यानी इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या 3 है, तो इसमें H2 पे आप इसकी पावर लगा सकते हो 3। तो जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर पे चले जाते हैं, यानी रिएक्टेंट की किस पे चले जाते हैं, रिएक्टेंट्स की पावर पे चले जाते हैं। इसीलिए हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ये क्या कहता है, ऑर्डर रेफर्स टू द दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के यानी ऑर्डर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द अकर ऑफ रिएक्शन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, किसके थ्रू, जब रिएक्शन हो रही होती है। इसका क्या मतलब है, यानी जो ऑर्डर है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। ऑर्डर रेफर्स टू द दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंजेस होगी ड्यूरिंग द अकर ऑफ रिएक्शन। यानी ये थ्योरेटिकल अलग बोलेगा, एक्सपेरिमेंटल अलग बोलेगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के वो टोटल नंबर पार्टिसिपेट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट तो अपन ने पढ़ ली, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। तो आप इस रिएक्शन को देखो, N2H2 2NH3। अब इस केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे H2 के आगे 3 है, N2 के आगे 1 है, बैलेंस करने के लिए, तो इसके मॉलिक्यूलरिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी रिएक्टेंट नंबर के वो टोटल नंबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के वो टोटल नंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको बैलेंस करने के लिए। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन चेंज कर दे। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ आप मॉलिक्यूलरिटी जब भी आए
कि इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालो, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इनके जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको ऐड कर दो, मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, यानी जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो नहीं होता है कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में वो ऑर्डर हो गया, नहीं, ऑर्डर वो होता है जो कंसंट्रेशन को चेंज करता है, यानी दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज होती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर एमोनिया बनाया, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो अब इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। अब ये एक रिएक्शन और देख लो, R इज इक्वल के A के पावर 2 B के पावर 2, अब ये जो पावर लग गया ना इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ये R इज इक्वल, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से भी लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो इसको स्मॉल टर्म में हम n से भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी है। इसका हम एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड लेवल एग्जाम में, क्या कि डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।